चलिए फ्रेंड्स, हम आज शुरू करते हैं अलजेब्रा का कुछ फार्मूला जिसको हम ट्रिक के ज़रिए आसानी से याद रख सकते हैं। a प्लस बी के पावर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस ट्रिक के ज़रिए हम लोग पावर 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि इसके आगे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं इस फार्मूला को। इसमें होता क्या है, ए का पावर हायर बी का पावर लोअर, यानी कि ए का पावर बड़ा रहेगा तो बी का पावर छोटा रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ए का पावर घटते जाएगा और बी का पावर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ ए प्लस बी का हायर पावर जो है क्या है, 1 है, तो हम लोग 1 लिख लिए। उसके बाद बी लिखेंगे और बी का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ लोअर पावर 0 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह देंगे और यहाँ देखिए गुणांक इसका क्या है, 1 है। 1 से इसके पावर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 1। और जो टर्म है पहला टर्म है इसलिए इसमें 1 से भागा देंगे। तो यहाँ 1 गुना 1 क्या होता है, 1, और 1 से 1 में भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1। पहले ही बता चुके हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ए का पावर घटता जाएगा और बी का पावर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ ए का पावर 1 से अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ बी का पावर 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब भी हम लोग इस फार्मूला को बनाने का कोशिश करेंगे इस ट्रिक के ज़रिए से, तो ए का पावर हायर बी का पावर लोअर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ए का पावर लोअर और बी का पावर हायर, तो वहीं पे हमारा फार्मूला का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग जानते होइएगा किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ ए का पावर 0, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। x का पावर 0, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1। यहाँ ले लेते हैं 2, इसका पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 आ जाएगा। यानी कि आगे जितना भी संख्या लीजिएगा उसका पावर 0 रहेगा तो उसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ए का पावर क्या है, 1 है, और बी का पावर क्या है, 0। तो बी का पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1, और 1 से ए का पावर 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का पावर 1। तो हम लोग पावर 1 नहीं लिखते हैं, तो सीधे यहाँ इसको क्या लिख देंगे, ए। और आगे आइए, यहाँ पे क्या है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ए का पावर 0 में क्या उससे भी मल्टीप्लाई है, बी का पावर 1। तो यहाँ ए का पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से 1 में गुना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, और 1 से बी का पावर 1 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ पे बी लिखते हैं हम लोग, पावर 1 नहीं लिखते। चलिए अब सेकेंड फार्मूला देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका हायर पावर क्या है फ्रेंड्स, 2 है। यहाँ ए और इसका हायर पावर क्या ले लेंगे, 2, और b का लोअर पावर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे कोफिशिएंट यानी कि इसका गुणांक क्या है, 1 है। 1 से 2 में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ कौन सा टर्म है, पहल का टर्म है, तो 1 से इसमें भागा देंगे, तो 2 में 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। और यहाँ पे फिर क्या लिखाएगा, ए। अब क्या हो जाएगा, ए का पावर घटेगा और बी का पावर बढ़ेगा, तो ए का पावर 2 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बी का पावर 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका गुणांक क्या है, 2 है, यानी कि 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और ये कौन सा टर्म है, 1 दूसरा का टर्म है, तो इसमें किससे भागा दिया जाएगा, 2 से भागा देंगे। 2 से भागा देंगे 2 में तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में फिर ए का पावर क्या हो गया, यहाँ पे घटेगा और बी का पावर बढ़ेगा, तो ए का पावर 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बी का पावर क्या हो जाएगा, 1 से, यानी कि 1 से 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब ए का पावर लोअर हो गया, बी का पावर हायर, यहीं पे हमारे फार्मूला का क्या हो गया, अंत हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी
संख्या पर पावर 0 यानी कि वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और 1 से इसमें a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 से a का पावर 1 प्लस b का पावर 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ab। पावर 1 हम लोग नहीं लिखते। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 है और a का पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और b का पावर 2 है तो b का पावर 2 से 1 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b का पावर 2। अब आगे हम लोग एक और फार्मूला सिद्ध करके देख लेते हैं a प्लस b के होल क्यूब। तो चलिए इसको भी हम लोग आसानी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a, इसका हाइयर पावर क्या है 3 है इंटू b का पावर क्या हो जाएगा लोअर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका गुणांक क्या है 1 है, 1 से 3 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। कौन सा टर्म है पहला टर्म है तो यहाँ भागा कितना से दिया जाएगा 1 से भाग देंगे। 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या रहेगा 3 ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा a का पावर घटेगा और b का पावर बढ़ेगा। तो a का पावर क्या है 3 से पावर जब घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 और b का पावर 0 से बढ़ करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं 3 से यानी कि इसका गुणांक क्या है 3 से 2 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। और ये कौन सा टर्म है एक टर्म ये हो गया और दूसरा का टर्म। तो इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा फिर a का पावर घटेगा और b का पावर बढ़ेगा। तो a का पावर क्या हो जाएगा 2 से 1 हो जाएगा और b का पावर 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अब आगे बढ़ेंगे इसका गुणांक क्या है 3 से 1 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। कौन सा टर्म है 1 2 तीसरा का टर्म है तो इसमें भागा कितना से दिया जाएगा 3 से दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 हम लोग लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा a का पावर फिर घटेगा तो 1 से क्या हो जाएगा 0 और b का पावर क्या हो जाएगा 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 3। अब क्या हो गया a का पावर लोअर हो गया b का पावर हायर। तो यहीं पे हमारे फार्मूला का क्या हो गया अंत हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 से a का पावर q में गुना करेंगे तो a का पावर q ही रहेगा प्लस 3 a स्क्वायर है तो a स्क्वायर। अब b लिख देंगे हम लोग क्योंकि पावर 1 नहीं लिखते। फिर 3 हो जाएगा a b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा इसका मान 1 से 1 में गुना होगा 1 ही रहेगा b क्यूब। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो